अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम ज़मील एजुकेशन वाला है और आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के साथ तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू मेक बेटर डिसीजन एंड अवॉइड रिग्रेट। हर इंसान लाइफ में डिसीज़न लेता है, लेकिन जो लोग सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं वो रिग्रेट और मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करते हैं। मैंने चैट जीपीटी के साथ इंसाइट शेयर किए कि कैसे आप अपनी डिसीज़न मेकिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म चॉइस कर सकते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फ्रीलांसर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जुड़े रहिए और चलिए आज बात करते हैं चैट जीपीटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक बेटर डिसीजन एंड अवॉइड रिग्रेट। तो मैं इस टॉपिक पर आपसे कुछ सवाल करूंगा और मुझे इस टॉपिक के सवालों के जवाब थोड़े से जल्दी चाहिए ताकि मैं इस वीडियो को क्लोज कर सकूं। तो आज का जो मेरा पहला सवाल है वो है, डिसीजन मेकिंग असल में होती क्या है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, डिसीजन मेकिंग दरअसल एक अमल है जिसमें आप मुख्तलिफ ऑप्शंस में से एक इंतखाब करते हैं ताकि आपका एक मकसद या मसला हल हो सके। ये सोच विचार, मालूमात इकट्ठा करने और अपने फ़ैसलों पर गौर करने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन को इम्प्रूव करती है? जी बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग आपको फ़ैसलों के वक्त गहराई से सोचने, मुख्तलिफ ज़ावियों से जायज़ा लेने और हक़ाइक़ को जांचने में मदद देती है, जिससे आप ज़्यादा माकूल और पायदार फ़ैसले कर सकते हैं और आपको बाद में पछतावे का इम्कान कम हो जाता है। ऑप्शन और आउटकम्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप पहले अपनी तमाम मुमकिना ऑप्शंस को फहरिस्त में लिखें, फिर हर ऑप्शन के मुमकिना नताइज या आउटकम्स पर गौर करें। हर नतीजे के मुमकिना फ़वाइद और नुकसानात का तज्जिया करें और जो आपके मकासद से सबसे ज़्यादा हम आहंग हो उसे तरजीह दें। इमोशनल इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपने जज्बात को समझने और कंट्रोल करने में मदद देती है। इससे आप ज़्यादा मतवाजन और हकीकत पसंदाना फ़ैसले कर पाते हैं क्योंकि आप अपने और दूसरों के जज्बात को बेहतर तरीके से मद्देनज़र रखते हैं, जिससे आपके फ़ैसले ज़्यादा हम आहंग और पायदार होते हैं। अच्छा, ओवर थिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप एक वक्त का महदूद फ्रेम तय करें। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करने के बजाय अहम पहलुओं पर फोकस करें और एक दफ़ा फैसला करने के बाद उसे आगे बढ़ाएं। खुद को याद दिलाएं कि कामिल फैसला मुमकिन नहीं और अमल करने से ही आपको नताइज मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो क्या पास्ट एक्सपीरियंसेस डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। माजी के तजुर्बात हमें सबक देते हैं, हमें मुख्तलिफ सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं और हमें बताते हैं कि कौन सी हिकमत अमली बेहतर हो सकती है। अलबत्ता हमें उन्हें बहुत ज़्यादा बांध कर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि मौजूदा हालात के हिसाब से भी फैसला करना चाहिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप छोटे फैसलों से शुरू करें। हर फैसले पर एतमाद पैदा करें, अपनी कामयाबियों को याद रखें और मुसलसल अमल करें। फैसला करने के बाद भी अपने इंतखाब पर नज़र रखें, सीखते रहें और जैसे जैसे आप तजुर्बा हासिल करेंगे, आपका एतमाद भी बढ़ता जाएगा। क्या जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन डिसीजन इम्प्रूव करते हैं? जी हाँ, जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन आपको अपने ख्यालात को वाज़ेह करने, मुमकिन गलतियों पर गौर करने और अपने फ़ैसलों की बुनियाद समझने में मदद देते हैं। जब आप अपने फ़ैसलों पर गौर करते हैं और उन्हें लिखते हैं, तो आप बेहतर अंदाज में सीखते हैं और अगली बार ज़्यादा मौसर फ़ैसले कर पाते हैं। अच्छा, फेलियर्स और मिस्टेक्स इनटू लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे टर्न करते हैं? आप अपनी गलतियों और नाकामियों को एक मौके समझें। उनका तज्जिया करें कि कहाँ गलती हुई और क्या आप बेहतर कर सकते थे। हर नाकामी से एक सबक लें, उसे अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाएं और आइंदा के फैसलों में से गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें। अच्छा, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और टूल्स यूज़फुल क्या यूज़फुल हैं? जी हाँ,
ये बहुत मुफीद होते हैं। फ्रेमवर्क्स जैसे कि SWOT एनालिसिस, डिसीजन ट्री या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको मंतकी तरीके से सोचने, तमाम अवामिल को नज़र में रखने और एक वाज़ेह मुनज़्ज़म फ़ैसला करने में मदद देते हैं, जिससे आपको बाद में कम पछतावा होता है। इंट्यूशन और लॉजिक वाइल डिसाइडिंग को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आप अपनी जबलती एहसास को मानें, लेकिन साथ ही हक़ाइक़ और मंतकी तज्ज़िया को भी शामिल करें। पहले अपनी जबलत पर गौर करें, फिर डेटा और दलील की बुनियाद पर फ़ैसला मज़बूत करें। इस तरह आप दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलते हैं और एक मुतवाज़न फ़ैसला करते हैं। अच्छा, रिग्रेट्स और सेकंड गेसिंग को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? आप पहले अपने फ़ैसले के पीछे की वजह जांचें, जो मालूमात आपके पास थी उन पर भरोसा रखें और एक बार फ़ैसला करने के बाद आगे बढ़ें। हर बार खुद से ये याद दिलाएं कि आपने बेहतरीन मालूमात की बुनियाद पर फ़ैसला किया था और सीखने का मौका समझें ताकि आपका एतमाद बढ़ता रहे। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स डिसीज़न मेकिंग में करते हैं? आम तौर पर बिगिनर्स बहुत जल्दबाजी करते हैं, तमाम मालूमात इकट्ठी नहीं करते या जज्बाती फ़ैसले करते हैं। बाज़ औक़ात वो फ़ैसले करने से पहले इतना सोचते हैं कि फ़ैसला ही नहीं कर पाते, जिससे पछतावे का इम्कान बढ़ जाता है। अच्छा, क्या मेंटरशिप और गाइडेंस बेटर डिसीज़न में हेल्प करते हैं? जी हाँ, मेंटरशिप और गाइडेंस बहुत मददगार साबित होती है। एक तजुर्बाकार मेंटर आपको मुख्तलिफ ज़ाविये दिखाता है, आपकी सोच को मुनज़्ज़म करता है और आपको बेहतर फ़ैसले करने के लिए एतमाद देता है। अच्छा, स्ट्रेस और प्रेशर व्हाइल डिसाइडिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप पहले अपने लिए वक्त निकालें ताकि पुरसकून हो सके। अपनी तरजीहात वाज़ेह करें और अपनी हदूद के बारे में वाज़ेह रहें। अपने फ़ैसले पर एतमाद करें और ख़ुद को याद दिलाएं कि आपने सोच समझ कर एक अच्छा फ़ैसला किया है। डिसीज़न मेकिंग और गोल सेटिंग का क्या रिलेशन है? देखें, डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। जब आप वाज़ेह गोल्स तय करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको किस सिमत में फ़ैसला लेना है। हर फ़ैसला आपके गोल्स की तरफ एक कदम होता है और इस तरह आपकी सिमत और कोशिश दोनों हमांग रहती है। अच्छा, ट्रैक और लर्न फ्रॉम पास्ट डिसीज़न को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आप एक जर्नल या डिजिटल नोटबुक इस्तेमाल करें जहां आप अपने फैसलों को लिखें, उनकी वजूहात और नताइज नोट करें। वक्तन फ़वक्तन उनका जायज़ा लें, देखें कि कौन से फैसले मुस्बित थे और कौन से नहीं, और उन तजर्बात से सीख कर अगली बार बेहतर फैसले करें। अच्छा, डेवलप फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग फॉर बेटर चॉइस कैसे कर सकते हैं? आप अपने गोल्स और विजन को वाज़ेह करें, मुख्तलिफ मुमकिन मुस्तकबिल के मंजरनामों पर गौर करें और तवील मदती असरात को जहन में रखें। अपने फैसलों को मुस्तकबिल के मकसद के साथ जोड़ें, लचक रखें ताकि हालात बदलने पर भी आप सही सिमत में रह सकें और हमेशा सीखने और एडजस्ट करने की आदत अपनाएं। अच्छा, कंबाइन पर्सनल वैल्यूज और लॉजिकल रीजनिंग व्हाइल डिसाइडिंग कैसे कर सकते हैं? आप पहले अपनी ज़ाती इक़दार और तरजीहात को वाज़ेह करें, फिर हर फ़ैसले के लिए मंतिक़ और हक़ाइक़ का तज्ज़िया करें। जब दोनों को मिलाएं तो आप ऐसे फ़ैसले करते हैं जो आपकी शख्सी इक़दार के साथ हम आहंग भी हो और मंतकी तौर पर मजबूत भी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आज स्टार्ट करना हो तो बेटर डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस टू फर्स्ट 7 डेज का एक्शन प्लान क्या हो सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले आज आप अपने अहम फ़ैसलों की एक लिस्ट बनाएं और हर फ़ैसले के लिए ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करें। दूसरे दिन एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क आजमाएं, जैसे कि अपने ऑप्शंस लिखना और उनके फ़वाइद और नुकसानात लिखना। तीसरे दिन अपनी जबलती एहसास और मंतक दोनों का जायज़ा लें। चौथे दिन एक छोटा फ़ैसला करें और इसके असरात नोट करें। पाँचवें दिन अपनी कामयाबियों और गलतियों को रिव्यू करें। छठे दिन एक छोटा तजुर्बा करें और सातवें दिन अपने अमल को एडजस्ट करें। इस तरह आप मुसलसल बेहतरी और एतमाद पैदा करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत मेरे सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए और अभी के लिए मैं अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ, एंड करता हूँ ताकि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल सकूँ। जी, बिल्कुल। आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आपको जवाब पसंद आए। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक पर फिर मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
जी, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों याद रखिए, बेटर डिसीज़न और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का फाउंडेशन है और प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग से ही डेवलप होते हैं। आज हमने सीखा कैसे कॉन्फिडेंट और रिग्रेट फ्री डिसीज़न लें, मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करें और अपनी लाइफ और करियर को ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। मज़ीद इस तरह की इंस्पायरिंग और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फ़ॉलो कर लें।